मेरी इतनी अपार शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है इस जगत में गौरी पुत्र, इसलिए मुझे अपनी सफलता का उत्सव मनाना चाहिए। अवश्य होगा मेरी इस विजय का उत्सव। रुकिए लंकेश जी, प्रकृति को हानि पहुंचाना अनुचित है। अब कोई भी मेरे मार्ग में बाधा बनने का दुस्साहस नहीं करेगा। लंकेश रावण के मार्ग में बाधा। बस कीजिए लंकेश, रुक जाइए। लंकेश, एक वृक्ष को क्षति पहुंचाना छोटे पौधों के एक छोटे से उपवन को और एक संपूर्ण वंश को उजाड़ने के समान है। और प्रभु के आत्मलिंग को अपने हाथों में लेकर आप इतना बड़ा पाप मत कीजिए। और वैसे भी आप इस वन को, यहाँ की प्रकृति को अत्यधिक क्षति पहुंचा चुके हैं। लंकेश, कहीं आप ये तो नहीं भूल गए हैं ना कि समस्त सृष्टि के पिता जगत पिता महादेव ही है, और उनकी इन संतानों को हानि पहुंचाकर आप स्वयं अपने प्रभु को आहत कर रहे हैं। और इस प्रकार अन्य जीवों का नाश कर आनंद मनाने का क्या औचित्य है लंकेश? आज की अपनी सफलता को अपनी बुद्धि पर हावी मत होने दीजिए। मैं समझ गया गौरी पुत्र, आपका कथन सर्वथा सत्य है। ये कैसे भूल गया मैं कि ये सीख जगत को प्रभु के शरभ अवतार ने दी थी। शरभ अवतार? हाँ गौरी पुत्र, वो शरभ अवतार जिन्होंने संसार को ये सीख दी कि अपनी सफलता को अपनी बुद्धि पर हावी नहीं होने देना चाहिए। और ये सीख तो उन्होंने आपके मामा श्री हरिनारायण के माध्यम से जगत के समक्ष इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। लंकेश, जल ग्रहण कीजिए आप। लंकेश, पिताश्री के शरभ अवतार की कथा मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा कीजिए। नारायण जब अपनी छोटी सी विजय के उपरांत नरसिंह अवतार में अपना नियंत्रण खो चुके थे, तब उन्हें रोकने के लिए मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू ने अवतार लिया। ये उस समय की कथा है गौरी पुत्र, जब हिरण्यकश्यप नाम के महाबली महाप्रतापी असुर ने अपने तप से पितामह ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर उनसे एक अद्भुत वरदान मांगा था। न दिवस में न रात्रि में, न भीतर न बाहर, न आकाश में न पाताल में, न नर से न देव से, न यक्ष से न राक्षस से, मेरे प्राण किसी से भी न जा सके। और उससे भी अधिक ब्रह्मदेव, इस संसार में जिसकी भी आपने रचना की है, उनमें से कोई भी मेरा वध न कर सके। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। इस सर्वथा अनूठे वरदान को प्राप्त कर वो जैसे अमरत्व ही प्राप्त कर चुका था। शीघ्र ही समस्त लोकों पर विजय पाकर उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और सभी को अपनी पूजा करने के लिए विवश करने लगा। किंतु इसके पश्चात उन्हीं महान असुर हिरण्यकश्यप के परिवार में उनका विरोधी उनके पुत्र प्रहलाद के रूप में जन्म हुआ, जो नारायण का भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया, जो हिरण्यकश्यप के लिए
इतना असहनीय था कि उसने अपने पुत्र प्रहलाद का वध करने का निर्णय लिया। किंतु प्रहलाद सदैव अपनी भक्ति के कारण सुरक्षित रहा। फिर क्या हुआ दशानन? तब एक ओर तो वो अपने ही पुत्र का अंत करने के लिए आतुर था, और वहीं दूसरी ओर उसके सेवक सभी को इस प्रकार यातना दे रहे थे जिससे कि वो उसे भगवान के रूप में स्वीकार करे। और फिर सभी देवता नारायण से सहायता की भिक्षा मांगने वैकुंठ धाम पहुंच गए। हे प्रभु श्री हरि नारायण, अब समस्त जगत को आप ही संकट से मुक्त करा सकते हैं। वर्धनोद्धरम देवम भूधरम भुवनेश्वरम। इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो। कंचनाभावराभयं नारायण नारायण। प्रभु, आपने इस संसार को वचन दिया था कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होगी, संत जनों पे संकट छाएंगे और भक्त जनों के साथ दुर्व्यवहार होगा, तब तब आप इस संसार की रक्षा हेतु इस संसार में प्रकट होंगे। अब वो समय हमारे समीप है प्रभु। प्रभु हिरण्यकश्यप ने सभी अब वो समय आ गया है जब मैं शीघ्र अवतार लेकर उस हिरण्यकश्यप का वध करूंगा। धन्यवाद प्रभु। नरसिंह अवतार नारायण के क्रोध से उत्पन्न अवतार, जो उत्पन्न तो हुआ था सृष्टि को संकट से मुक्त कराने के लिए, किंतु
सृष्टि के अस्तित्व पर ही संकट का कारण बन गया और उसी संकट का अंत करने के लिए मेरे प्रभु को शरद अवतार लेना पड़ा।